बेंगलुरु के स्लम इलाके डीजे हल्ली में मुस्लिम नौजवान नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ड्रग एडिक्ट नौजवान न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं बल्कि पूरे ख़ानदान को ज़लील और रुस्वाई में धकेल रहे हैं। ऐसे में उलमा इकराम और मोहल्ले के मोतबर हजरात की तहरीक शबाब उल मुस्लिमीन तंजीम ने नशे के ख़ात्मे का बेड़ा उठाया है। मौलाना फिरदौस की क़यादत में शबाब उल मुस्लिमीन यूथ विंग ने डीजे हल्ली के तंग गलियों में बेदारी मुहिम चलाने की कोशिश लगातार जारी रखी है। हर हफ्ते वो बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं। डीजे हल्ली के मक्का मस्जिद के करीब बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम में उलमा इकराम ने नौजवान, बुजुर्ग और ख़वातीन बच्चों को मुखातिब होकर कहा कि किसी भी कौम को बर्बाद करना हो तो इसे नशे में मुब्तला किया जाता है ताकि वो कौम खुद ब खुद ज़वाल पजीर हो सके। इसीलिए अगर कौम की हिफाजत करनी है, मिल्लत की हिफाजत करनी है तो नशे को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उलमा इकराम और मस्जिद कमेटी की जानिब से नशे के ख़ात्मे के लिए नशा करने वालों पर जुर्माना लगाने का भी फ़ैसला किया गया। अगर किसी भी शख्स नशे की हालत में पाया जाता है या नशा लेते हुए पाया जाता है तो इसे जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर वो दूसरी मर्तबा भी इसी हरकत में पाया जाता है तो इसे मोहल्ले से घर खाली करना होगा। पुलिस में भी शिकायत की जा सकती है। इस बेदारी प्रोग्राम में महकमा पुलिस के अफसरान भी शरीक रहे और कुछ अहम लोगों ने, मुफ्ती इकराम ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से नशा पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देता है। डीजे हल्ली में आकर बस कर देखो, अगर तुम नस्लों को सुधारना चाहते हो। डीजे हल्ली में आकर बस कर देखो, अगर तुम्हारे औरतों को बापर्दा बनाना चाहते हो। डीजे हल्ली में आकर बस कर देखो, अगर तुम अपने नौजवान बच्चियों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत चाहते हो। डीजे हल्ली में आकर बस कर देखो। इस तरह का माहौल इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। बनाओगे भाई इंशाअल्लाह? कौन कौन बनाएगा? कौन कौन बनाएगा? अरे भाई जो मर्द हजरात या मौजूद है वो भी नियत करे, जो खवातीन घर में है वो भी नियत करे। अमानतदारी के साथ, शराफत के साथ आकर बाकायदा अपने अपने एतबार से हम नियत करें। अमानतदारी से हम जरूर काम लेंगे। असल में हमारे पूरे डीजे हल्ली में एक तहरीक शुरू हुई है। हर इतवार या पीर के दिन जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं, पहले तो अवेयरनेस किया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि भाई ये काम ना करें और अपने आप को भी बचाएं, अपनी औलाद को भी बचाएं। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह पूरे महल्ले वाले इकट्ठा होकर जो लोग इस तरह ड्रग्स बेचकर हमारे इस महल्ले में गंदगी फैला रहे हैं, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह यहाँ से गंदगी को भगाएंगे। और जो लोग इस तरह कर रहे हैं, पहले तो उनको 1000 से लेकर 10,000 का फ़ाइन भरना पड़ेगा, तब भी नहीं सुधरते जुर्माने के तौर पर। तो फिर उसके बाद पूरे महल्ले वाले इंशाअल्लाह मिलकर उनको यहाँ से घरा खाली कराएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जो लोग इस कारोबार में मुलविस हैं, इसी तरह से रोका जा सकता है इन लोगों को। जी, वहाँ पुलिस भी हमारे साथ है इंशाल्लाह। वो भी बोल रहे हैं कि पहले हम इनको फ़ौरन केस नहीं करेंगे, समझाएंगे, नहीं समझते तो फिर केस कर कर उनको जेल में भेजेंगे। और जिस तरह से नशे की एक आदत पड़ती जा रही है, बहुत सारे लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कोई ख़ास फार्मूला या कुछ इदारा ऐसा बनाया जाए ताकि उनको इंशाल्लाह। हमारे शबाबुल मुस्लिमीन की जो नौजवान टीम है उसने इसीलिए ये तहरीक शुरू किए हैं हर इतवार। उसके बाद रमज़ान के बाद से एक रिहाब सेंटर खोला जाएगा जहाँ पर ऐसे बेचारे आदत हो गई है उनको, वो छोड़ना भी चाहते हैं, इसलिए उनको बुलाकर डॉक्टर्स के ज़रिए से और इसी तरह उलमा के ज़रिए से उनकी तरबियत भी होगी, रूहानी और जिस्मानी और सेहत दोनों तरह से उनकी तरबियत कर कर फिर हमको छुड़ाने की भी पहले तो अल्लाह से दुआ भी करेंगे, अल्लाह हम सबको जो इसमें मुलविस हैं सबको ये बीमारी से बचाए। और इंशाल्लाह सुधरना चाहने वालों के लिए भी हमारी कमेटी वाले सब मिलकर इंशाल्लाह इंतज़ाम। आज के प्रोग्राम में कितने लोग जमा हुए थे और कौन यहाँ खिताब करे? आज के प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुख्तसर सी मेहनत है, लेकिन कसीर नौजवानों का तबक़ा साथ रहा और मस्तूरात अपने अपने घरों में सुन रही थी। हज़रत हमारे मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम मोहतमीम मरकज़ुल उलूम हेगड़े नगर माशाल्लाह हज़रत बीमार होने के बावजूद फिर भी आए और आकर हज़रत ने हम सबको ये पैगाम दिए। नाम आपका? मोहम्मद फिरदौस। माशाल्लाह ये एक इक़दाम काबिल तक़लीद है हमारे इन उलमा की तरफ से कि हम तो माशाल्लाह एक ज़माने से इस तरह के इक़दामात के मुतमन्नी थे। अल्लाह ने माशाल्लाह मौलाना फिरदौस साहब और उनके तमाम रफ़क़ा को ज़रिया बनाया कि इंशाल्लाह ये तहरीक जो इस वक्त नशे से आज़ादी दिलाने की जो चल पड़ी है, अगर ये कामयाब हो जाए हर इलाक़े में, इंशाल्लाह हमारा मुस्तक़बिल जो आने वाला है
ज़माना, उसमें हमारे ये नस्लें बेहतर से बेहतरीन बनेंगी और अल्लाह ताला इनके ज़रिए से पूरे इलाके को सुधारेगा। इंशाअल्लाह चंद ही सालों में अल्लाह ताला वो बेहतरीन मंज़र हम सबको इंशाअल्लाह दिखाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला नज़र बद से हिफाज़त फरमाए, इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। इस्लाम में नशे को किस तरह से मना किया गया? इस्लाम तो हर शर से, हर बुरी चीज़ से मना करता है और ये नशा जो है शुर्बुल खमरी रअस कुल्ली खतियतिन, ये हर बुराई की जड़ है। अगर नशा किसी के ज़िंदगी में आ जाए तो तमाम बुराइयाँ ऑटोमेटिक पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए पिछले ज़माने में जो लोग जिस कौम को तबाह करने का फ़ैसला किए, वो सिर्फ़ नशा के आदी बना देते थे, वो सब के आदी बन जाते थे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी ये कौम इसको बदतर से बदतरीन समझे। इसके दुनियावी और उखरवी बहुत सारे नुकसानात हैं, इसको मद्देनज़र रख कर इससे अपने आप को बचाएं, नस्लों को बचाने की कोशिश करें। बहुत खलीज है, बहुत बात मैं इसमें गांजे का ये वो सब मिली। अब मोदी मस्जिद हमारे 44 मस्जिद हैं, पूरे मिलकर ज़िम्मेदार मिलकर ये कोशिश करको पुलिस का साथ, हमारा उलमा का साथ सब मिलकर ये ख़त्म करेंगे, आगे बढ़ी इंशाल्लाह। तुम्हें भी दुआ करो, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो ऐसा का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी बात क्या है, ये नशे जो कर रही है लड़के लोग हमारे मोहल्ले के अंदर, इसमें हमारे चंद चीज़ों को बहुत बड़ी तकलीफ़ पहुंच रही है। हमारे माँ बहनों के लिए घर में सुकून नहीं है, और दूसरी बात क्या है, ये बच्चों का फ्यूचर आने जाने के बाद वो बच्चों का अच्छा सा उनका घर खड़ नहीं जा रहा। कोई आके वो लड़की को यहाँ से कर लेके नहीं जाता। हम जाके वहाँ पूछेंगे तो दूसरी जगह से एक लड़की को कर ले का नाम है, फलानी एरिया में ऐसा नशा चलता बोल के हमारे को दूसरे पे वो मोहल्ले के बच्चे इधर नहीं आते। इस वजह से हमारे जो मस्जिदा के ही पूरे 40 पर 8 मस्जिदा के ज़िम्मेदार, 40 पर 5 मस्जिदा वाले पूरे मिल को ज़िम्मेदार ये मोहल्ले से गंदगी हटा को, बुराई को रोक को, हम ना सुकून की ज़िंदगी करने के वास्ते जितनी भी मेहनत पड़े मैं उनका आला दर्जा अदा करता हूँ, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅಫೀಮು ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಂತಂದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇವರು ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಏನೋ ವೈಫೈ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಏನು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಥ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. तमाम से गुजारिश है कि इस खबर को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इस नशे के कारोबार को ख़त्म किया जा सके और मिल्लत और कौम को और मुल्क को इस नशे के दलदल से बाहर निकाला जा सके। अगर ये दुआ कोई देता है, हम उसे दुआ नहीं समझते,